पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। इसी पैरों से चलकर गुनाह के अड्डों पे जाता था तो वो जहन्नमी कहेंगे हम पे रहम करो रहम, हम पे रहम करो रहम, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो हजरत मालिक कहेंगे जब अल्लाह तुम पे कहर कर रहा है तो मैं तुम पे रहम कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ने जब तुम पे रहम का हुक्म नहीं दिया है मैं तुम पर रहम कैसे कर सकता हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने तुझ पे लानत की है तो मैं तुझे अजाब दूंगा, मैं तुझ पे रहम नहीं कर सकता। ये है मेरे भाई। तब बात बहुत दूर निकल गई। अर्ज क्या कर, हुजूर की आंखें जब सब कुछ देखती है, जिना करोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, जुआ खेलोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, चोरी करोगे तो हुजूर की आंखें, और हुजूर होंगे नाराज, हुजूर होंगे नाराज और हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब जरा सोचो, कयामत के दिन हुजूर के पास जाओगे जन्नत मांगने के लिए, या रसूलल्लाह मुझे भी तो जन्नत दो, क्योंकि जन्नत किसके पास मिलेगी? अकीदा हमारा अहले सुन्नत का ये है, कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे, हुजूर की रसाई अल्लाह तक है, बाकी सबकी रसाई हुजूर तक है। हत्ता के अंबिया भी मेरे हुजूर तक आएंगे। हजरत खलील जो सारे नबियों में मेरे आका के बाद, सब नबियों में अफजल, सारे नबियों में मेरे आका के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह भी मेरे आका की तरफ देखेंगे हसरत से। मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को। हाजत रसूलुल्लाह की जब जन्नत मांगने खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी बनाने खलीलुल्लाह पहुंचेंगे तो मुझे और आपको नहीं पहुंचना। अब बताओ, जिना किया, पाप किया, चोरी की, जुर्म किया और हुजूर ने नाराज होकर चेहरा फेर लिया तो हुजूर ने कहा ओ मुनाफिक, ओ गद्दार, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी गैरत बड़ी नाजुक है। जिगर ने कहा था इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे भाई सोच जरा, गौर कर, हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या अंजाम होगा? इसलिए मेरे भाई आज तौबा कर, आज मदद मांग, हुजूर को राजी कर ले, हुजूर को राजी कर ले। तो मैं बात जहां से शुरू किया था, टाइम खत्म हो, वहीं पे बात खत्म करता हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, हुजूर की आंखें जैसे किसी की आंखें नहीं, हुजूर के बोलने जैसा किसी का बोलना नहीं, हुजूर के देखने जैसा किसी का देखना नहीं, हुजूर के चलने जैसा किसी का चलना नहीं, हुजूर की अदाएं जैसी किसी की अदाएं नहीं, तो हुजूर जैसा कोई नहीं। तब हुजूर की दुआ जैसी किसी की, यही बात शुरू हुई थी, यही पे बात खत्म कर रहा हूँ। हुजूर की दुआ जैसी न पीराने पीर की दुआ है, हुजूर की दुआ जैसे न हजरत मूसा की दुआ है, क्योंकि हुजूर की दुआ क्या है? सबकी दुआएं कबूलियत तलाश करती है, सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है, लेकिन मेरे नबी की दुआ की शान है अल्लाह पर, हर दुआ इजाबत को ढूंढती है, लेकिन दुआए मुस्तफा ये है जिसके लिए इजाबत झुक करके आती है। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर, इजाबत ने झुककर, जिसके लिए इजाबत झुकती है वो दुआए मुस्तफा जाने रहमत है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, उनका नाम लो तो आदम की दुआ कबूल हो जाए, उनका नाम लो तो नूह की बिगड़ी बन जाए, उनका नाम लो तो मूसा के लिए अलैहिस्सलाम दरिया में रास्ते पैदा हो जाए। जब वो जाने दुआ खुद दुआ करते होंगे तो उस वक्त दुआ की कैफियत क्या होती होगी। इसलिए रसूलुल्लाह की दुआ की तरह, बोलो भाई, किसी की दुआ ना इनकी ना मेरी, ना मुझसे बढ़कर किसी की, ना उससे बढ़कर हुजूर की दुआ जैसी दुआ किसी की नहीं। लेकिन एक दुआ है जिसको रसूलुल्लाह ने अपने करम से खुद किसी की अहमियत बताने के लिए, किसी का वफादार बनाने के लिए, किसी की तरफ झुकाने के लिए एक दुआ को अपनी दुआ के बराबर का दर्जा दे दिया। आका फरमाते हैं दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए होती है। यानी जैसे मैं मोहम्मद दुआ करता हूं उम्मत के लिए तो अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे तेरे माँ बाप दुआ करते तो अल्लाह तेरे हक में रद्द नहीं करता। अब इतना कहता हूं, पीर को घर क्यों बुलाते हो?
पीर को घर क्यों बुला? बिगड़ी बन जाए, दुआ से मुकद्दर समझ जाए। लेकिन ये बात मैं कह के जा रहा हूँ, दुआ दो या गाली दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। बड़े से बड़ा पीर लाकर पैसों में तौल दो, अगर वो दुआ करे कोई गारंटी नहीं है किसी के पास कि उसकी दुआ कबूल होगी। लेकिन माँ बाप की दुआ को रसूलुल्लाह ने अपनी दुआ का दर्जा दिया है। ये दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी। पीर को मत दो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं पीरों का गद्दार नहीं हूं। पीरों को जरूर दो, लेकिन पीर से पहले तेरा सबसे बड़ा मुर्शिद तेरे माँ बाप है, उनको भी तो उनकी विलादत पे गिफ्ट दो, अपनी विलादत पे गिफ्ट दो, उनको भी तो नजराना दो। इसलिए कि मेरे भाई कोई दुआ कर दे, बिगड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी कोई मैटर नहीं, लेकिन अगर माँ बाप दुआ कर दे, जमानत नबी ने दी है, जन्नत तेरे घर में रखी है, कामयाबी तेरे घर में रखी है, कामरानी तेरे घर में रखी है। उनकी दुआ लेने की बजाय कितनों के पीछे दौड़ रहा है, सबके पीछे दौड़, लेकिन पहले माँ बाप के पीछे दौड़। तो मैं क्या कह रहा था?